Hello, welcome back students to your online digital platform Study Nest. Now I'll do a chapter of class 10 of CBSE board, Glimpses of India. So this story is in fact it's a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in the society. So what changes take place in the life of the baker with the passage of time? So this is Glimpses of India. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those old Portuguese days, the Portuguese and the famous loaves of bread. तो हम लोग हमारे जो एल्डर्स हैं हमेशा जो हमारे बड़े हमेशा हमें बताते रहते हैं उन अच्छे दिनों के सुखद यादें हैं जो हमारे मन में जो पोर्चुगीज़ में जो पोर्चुगल थे पहले पोर्चुगीज़ थे इंडिया में गोवा में और वो कैसे ब्रेड बनाते थे। ब्रेड एक स्टेपल डाइट है गोवा के लोगों के लिए। दोज ईटर्स ऑफ लोज माइट हैव वैनिश, तो ब्रेड खाने वाले भले ही गायब हो चुके हों बट मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन ब्रेड बनाने वाले आज भी वहाँ पे हैं। वी स्टिल हैव अमंग्स द मिक्स, हमारे पास हमारे बीच में आज भी वो लोग हैं जो इस मिश्रण को मिलाते हैं, मोल्डर्स जो इसको सांचे में ढालते हैं, एंड दोज हु बेक द लोव्स और जो इसको भूनते हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, और वो वर्षों पुरानी भट्टियाँ हैं जो आज भी हैं। द फायर इन फर्नेसेस हैज़ नॉट येट एक्सटिंग्विश्ड, और भट्टियों की आग अभी पूर्ण रूप से बुझी नहीं है। बुझी नहीं का मतलब है कि वो अभी चल रहा है, काम चलता है। द थर्ड ऑफ द जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, तो जो उनके बनाने की आवाज़ आती है और उनका जो फेंक के वो बनाते हैं या जिस तरह से भी आवाज़ें आती हैं वो आज भी, और जिस तरह वो आते हैं बेचने तो जो उनकी जो स्टिक और ठक ठक आवाज़ करके आते हैं तो वो एक तरह से अराइवल का उनका एक हेराल्डिंग में प्रोक्लेम करती हैं, एक सूचना देती हैं कि वो आ रहे हैं। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, हो सकता है उनके पिता अपना रहे हों लेकिन बेटे आज भी वही काम कर रहे हैं। दीज बेकर आर इवन टुडे नोन एज पाडर इन गोवा। पाडर मतलब एक काइंड ऑफ बेकर, अ काइंड ऑफ बेकर इज नोन एज पाडर। इनको आज भी गोवा में पाडर के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग अ चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी अ फ्रेंड। जब नरेटर बच्चा था तब ये बेकर उनके फ्रेंड हुआ करते थे जो ब्रेड बनाते हैं। कंपेनियन एंड गाइड, साथी हुआ करते थे, उनके मार्गदर्शक होते थे। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, और ये 2 बार दिन में आते थे अपनी ब्रेड बेचने। वंस ब्रेड भी हो सकती है, पाव भाजी, ब्रेड की बहुत सारी किस्में होती हैं। वंस वी सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज बास्केट। वो सुबह निकलता था एक बार अपना सामान बेचने और शाम को जब सब कुछ उसकी बड़ी सी बास्केट खाली हो जाती थी तो वहाँ से लौटता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस फ्रॉम स्लीप, जो वो उसकी आवाज़ आती थी उसकी जो बैम्बू स्टिक लिए रहता है ठक 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 ठक, उससे हम लोग बचपन में उठ जाते थे, ऐसा कि ये नरेटर कह रहा है। वी रैन टू मीट हिम एंड ग्रीट हिम, हम लोग दौड़ के जाते थे, उससे मिलते थे, उसको विश करते थे। ये कितनी अच्छी बातें। आज आप क्या किसी काम वाले को विश करते हैं? नहीं। हम लोग विद्वान हो गए लेकिन हम लोग अपनी सभ्यता भूल गए। वाई वॉज इट सो? वॉज इट देन फॉर द लव ऑफ द लोफ? हम लोग क्यों करते थे ऐसा? क्या केवल उस ब्रेड के लालच में? नहीं, ऐसा नहीं था। द लोव्स आर ब्रॉट बाय सम पास्किन और बास्टिन। लोफ लाने वाले जो ब्रेड लाने वालों का नाम कुछ पास्किंग हो या बास्किंग हो या रमेश हो या सुरेश हो, कुछ भी हो। द मेड सर्वेंट्स ऑफ द हाउस, ये लोग मेड सर्वेंट होती थी जो महिला नौकर होती थी घर की, वो लेके आती थी। वॉट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज़ केयरफुली। जो ब्रेड बैंगल्स होते हैं, गोल गोल ब्रेड बैंगल्स होते हैं, जो वो लाई जाती थी उसको वो लोग ठीक से चूज़ करते थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी बचपन में। समटाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड और स्पेशल में, कभी कभी वो मीठी ब्रेड होती थी जो कि विशेष तरीके से बनाई जाती है। द बेकर मेक हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जंग जंग साउंड ऑफ ए स्पेशली मेड बैम्बू स्टफ। तो जो बेकर होता था, वो जो बनाने वाला, वो अपना जो बैम्बू स्टफ एक लंबी सी स्टिक लाता था, उसको ठक 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 करते हुए आता था। वैन एंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हैंड, एक हाथ से अपनी सर की बास्केट पकड़ता था और एंड द अदर बैंग द बैम्बू, और दूसरे से बैम्बू स्टिक को ज़मीन में मार के चलता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू।
वो अपनी जो जो वहाँ की लेडीज़ होती थी उनको गुड मॉर्निंग विश करता था और फिर अपनी बास्केट को उस बैम्बू पे रख देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद द माइल्ड रिब्यूक, हम जो बच्चे थे हम लोग को हल्की सी झिड़की दे के अंदर भेज दिया जाता था। एंड द लोफ वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट्स, और ब्रेड नौकरों को दे जाती थी, नौकर अंदर लेके आ जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम बच्चे भी आसानी से मानने वाले नहीं थे। वी वुड क्लाइम अ बेंच और अ पारापेट एंड पीप इनटू द बास्केट, हम लोग बेंच पे खड़े जाते थे या छोटी सी दीवार बनी उसे पारापेट कहते हैं, उस पर खड़े होकर अंदर झांकते थे कि बास्केट में क्या है। Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves, और मुझे आज भी याद है कि उनकी कितनी अच्छी स्मेल आती थी उन ब्रेड्स की। Loaves were for the elders and the bangles for the children, बड़े लोगों के लिए ब्रेड आती थी, छोटे बच्चों के बैंगल्स थी, वो गोल गोल होती थी ब्रेड वो। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth properly, और उस समय हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे हमें अपने मंजन भी करना है या हमें अपना मुंह में कुल्ला भी करना है। एंड वाई शुड वी, और हम लोग ऐसा क्यों करें। Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush, उस समय लोग आम की जो दातुन होती थी डंडियों की टहनियों की वो करते थे, तो कहता है कौन सुबह सुबह आम की टहनियाँ तोड़ने जाए दातुन करने के लिए। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और उसकी ज़रूरत भी क्या है। द टाइगर नेवर ब्रेड द टी, शेर कभी चीते कभी मंजन तो नहीं करते। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर, गरम गरम चाय हर चीज़ जो है मुंह पूरा साफ कर देती थी। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl, just as a party or a feast loses its charm without bread. मैरिज पार्टी मैरिज गिफ्ट में जब शादी में जो गिफ्ट दिए जाते हैं तोहफे दिए जाते हैं उसमें अगर स्वीट ब्रेड ना दिए जाए जिसका नाम था बोल, तो वो शादी ब्याह बिल्कुल ऐसा लगता है अधूरा हो, उसका कोई अर्थ ही ना हो। जैसे कि किसी पार्टी और फीस्ट में ब्रेड ना रखी जाए। नॉट इनफ कैन बी सेट टू हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, और ज़्यादा बताना बहुत मुश्किल है कि एक बेकर एक ब्रेड बनाने वाला गाँव के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स इंगेजमेंट, जो घर की महिला होती थी वो अपनी बेटी की इंगेजमेंट में सैंडविच बनाती थी। केक्स एंड बोलिनाज, बोलिनाज एक तरह की ब्रेड होती है, ये क्रिसमस के लिए जैसे फेस्टिवल के लिए गोवा में क्रिसमस सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, वहाँ उसके लिए ज़रूर बनाया जाता था। Thus the presence of baker furnace in the village is absolutely essential, इसलिए एक ब्रेड बनाने वाले की भट्टी का गांव में होना बहुत ही अनिवार्य था। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as कबाई, जो बेकर्स होते थे जो ब्रेड बनाने वाले इनकी एक विशेष ड्रेस होती थी जिसका नाम होता था कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन द नी, एक ये सिंगल पीस में फ्रॉक होता है जो लड़कियां पहनती हैं, ये उनके घुटनों तक आता था। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट, इन्होंने अपने नरेटर ने अपने बचपन में देखा कि बेकर्स जो है वो शर्ट भी पहनते थे, और एंड ट्राउजर विच वॉज शॉर्टर देन फुल लेंथ, और ट्राउजर जो कि पूरी पैंट से छोटे होते थे और छोटी निक्कर से बड़े होते थे, यानी कि घुटने से थोड़े नीचे तक। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a padar, और आज भी कोई ऐसी ड्रेस पहनता है जो उसकी नीज से घुटने के नीचे तक होती है तो कहा जाता है ये तो ड्रेसअप हुआ है पदार की तरह। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ, और जैसे कि बेकर्स होते थे महीने ख़त्म होने बाद अपने बिल इकट्ठे करते थे, अपने पैसे इकट्ठे करते थे, ये उनका लोगों पे विश्वास होता था। आज की तरह नहीं कि उधार देने के बाद वो देने ही नहीं आ रहे। मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, पेंसिल पे निशान बना के बताया जाता है कि इस महीने कितने की ब्रेड बिकी है या कितना खर्च हुआ है। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, और उस पुराने ज़माने में ब्रेड बनाना एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल, बहुत ही ज़्यादा कहिए कि लाभदायक रोजगार होता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, बेकर और उसकी फैमिली कभी भूख से नहीं मरते थे, कभी भूखे नहीं रहते थे। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स आर ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस, और वो उसकी फैमिली उसके नौकर हमेशा खुश रहते थे और प्रॉस्परस बिल्कुल ही खुशहाल दिखते थे। द प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, और उनका मोटा शरीर एक इस बात का प्रमाण है। Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. आज भी अगर कोई व्यक्ति कटहल की तरीके अपीयरेंस की तरह होता है तो उसको हम लोग बेकर ही मानते हैं गोवा का। So this was the explanation in English and Hindi both. I hope you people enjoyed it, and if you did, subscribe the channel and press the bell icon to get the latest videos. Don't forget to go through the chapter NCERT book.
थैंक यू।